नमस्कार। पिछले कुछ व्याख्यानों के माध्यम से मैंने आपको पोलिनेशन अर्थात परागण के बारे में बताने का प्रयास किया था। मुझे विश्वास है कि आपने सभी व्याख्यान YouTube के माध्यम से देखे होंगे, समझे भी होंगे और आपके मन में भी कई प्रश्न आए होंगे। तो आज का ये व्याख्यान है वो परागण पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर है और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उत्तर भी दूंगा, लेकिन अब की बार आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद में 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकंड के समय में आप अपना पन्ना रखिएगा और उस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है वो आप लिखिएगा और ये व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा कि इस व्याख्यान के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके इतने प्रश्न सही हुए। तो आपको यह व्याख्यान शुरू से अंत तक सावधानी पूर्वक देखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात 10 सेकंड का समय आपका होगा। उस 10 सेकंड के समय में आप अपना उत्तर ईमानदारी से लिखिएगा और व्याख्यान समाप्ति पे उन्हें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के रूप में बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में से मेरे प्रश्न कितने सही हुए। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये सभी बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, फ्लावर एमिट फ्रेग्रेंस यानी पुष्प में से गंध आती है, तो उसका कारण क्या है? टू प्यूरिफाई एयर, वायु को शुद्ध करने के लिए। टू ड्राइव अवे फ्लाइज, मक्खियों को भगाने के लिए। तीसरा, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए। और चौथा है ए एंड बी बोथ। तो आपका ये 10 सेकंड का समय है वो शुरू होता है। इसमें आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 10 सेकंड का समय पूरा हुआ, विश्वास है आपने उत्तर लिख लिया होगा और अंत में मैं आपको बता देता हूं उत्तर आपका सही है या नहीं है। तो उत्तर है सी, यानी टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, की पतंगों को आकर्षित करने के लिए पुष्प है वो गंध निकालते हैं या गंध फैलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स टू हैव, यानी वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है। तो आइए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। फिदरी प्रोट्रूडिंग स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा है वो फिदरी होता है, हेयरी होता है और उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है। दूसरा, अट्रैक्टिव कोरोला, कोरोला है यानी पेटल्स हैं वो आकर्षित होते हैं। तीसरा है लार्ज एक्सपोज्ड स्टेमन्स, स्टेमन है वो बड़े होते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं। चौथा है हेवी स्पाइकी पोलन्स। तो आपने ये देखा और अब आपका शुरू होता है समय 10 सेकंड का। तो आप उत्तर के बारे में सोचिए और अपनी जो नोटबुक या पेपर निकाल रखा उसमें उत्तर लिखिए। आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का उत्तर है ए, यानी फिदरी प्रोट्रूडिंग स्टिग्मा इसका उत्तर है, जिसके कारण हवा में उड़ते हुए जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको स्टिग्मा ग्रहण कर सकता है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पोलिनेशन विच अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड, यानी एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में होने वाली परागण की क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो जानते हैं इसके ऑप्शंस हैं, ऑटोगेमी, होमोगेमी, सी है हर्कोगेमी
और डी है जीटोनोगेमी। कौन सी सही है? तो इसका उत्तर है डी, जीटोनोगेमी इसका उत्तर है। यानी एक ही प्लांट के दो अलग अलग पुष्पों में जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो जीटोनोगेमी कहलाती है, और एक ही पुष्प के परागण और स्त्री केसर मिलते हैं तो वो होमोगेमी कहलाती है। तो इस प्रश्न में मैंने आपको 10 सेकंड नहीं दिए, मैंने सीधा ही बता दिया। पहला प्रयास है, तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर बिलो वाटर लेवल इज टर्म्ड एज, यानी जल में परागण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा है एपीहाइड्रोफिली, तीसरा है ऑर्निथोफिली और चौथा है चेरियोप्टेरिफिली। उत्तर क्या है आप सोचिए। मैं पिछली बार की तरह गलती करने वाला नहीं हूं, अब की बार आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपने प्रश्न का उत्तर लिख लिया होगा। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर है ए, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है अधो, यानी जल के तल से नीचे जो पोलिनेशन होता है वो हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। एपीहाइड्रोफिली जल के तल से ऊपर होता है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे कहते हैं, और चेरियोप्टेरिफिली जो चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसे कहते हैं। तो आपका आंसर है ए। आप लिख के ईमानदारी पूर्वक अंत में बताइएगा कमेंट में कि हमारे प्रश्न कितने सही हुए। अगला प्रश्न, पांचवा, द कंडीशन इन विच एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है या वो कंडीशन क्या कहलाती है जिसमें स्टिग्मा और एंथर एक साथ परिपक्व होते हैं? इसे कहते हैं, या तो पहला ऑप्शन है क्लिस्टोगेमी, दूसरा है चाज्मोगेमी, तीसरा है टाइकोगेमी और चौथा है होमोगेमी। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आप अपना उत्तर सोचिए और अपने पेपर पर लिखिए। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर है डी, होमोगेमी, यानी जब एंथर और स्टिग्मा साथ साथ परिपक्व होते हैं तो ये प्रक्रिया है वो होमोगेमी कहलाती है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, यानी क्लिस्टोगेमी का उदाहरण क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन है कोमेलिना, एंथोसिफेलस, फाइकस एंड वेलिसनेरिया। आपका समय शुरू होता है। और इस प्रश्न का उत्तर है ए, कोमेलिना। कोमेलिना में क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। वेलिसनेरिया जलीय पादप है। फाइकस में इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं। तो आपका उत्तर ए है, कोमेलिना ऐसा पादप है जिसमें क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोलिनेशन बाई लीवर मैकेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी लीवर मैकेनिज्म के द्वारा परागण की क्रिया किस पौधे की विशेषता है? ये प्रश्न है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। एंटीराइनो, बी है साल्विया, सी है ओसिमम और डी है फाइकस। आपको अवसर देते हुए मैं घड़ी प्रारंभ करता हूं 10 सेकंड की।
सरल प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है, तो इसका उत्तर है साल्विया। साल्विया में लीवर मैकेनिज्म के कारण या के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इन डाइकोगेमी यानी डाइकोगेमी में क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एक्ट्स एज बैरियर इन पोलिनेशन, यानी पुंकेसर की संरचना है वो परागकण की क्रिया में बाधक होती है। दूसरा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा एक्ट्स एज बैरियर इन पोलिनेशन, यानी स्टिग्मा की जो संरचना है वो परागकण की क्रिया में बाधक होती है। तीसरा है, एंथर्स एंड स्टिग्मा प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल, यानी एंथर और स्टिग्मा की जो हाइट है वो अलग अलग होती है। और इसका चौथा जो विकल्प है वो है, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। आपने उत्तर समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको 10 सेकंड का जो समय मैंने प्रारंभ में कहा था वो आपको देता हूं मैं। और इस प्रश्न का उत्तर है डी, यानी एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि अलग अलग समय में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं, तो ये जो अवस्था है ये डाइकोगेमी कहलाती है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, पोलिनेशन बाय ट्रैप मैकेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी ट्रैप मैकेनिज्म के द्वारा या ट्रैप क्रियाविधि के द्वारा परागकण की क्रिया किस में संपन्न होती है? तो आइए जानते हैं। ऑप्शन क्या है? फाइकस, दूसरा रोज, तीसरा एरिस्टोलोकिया और चौथा है बोगनविलिया। आपको अवसर देते हुए घड़ी की सुइयों को प्रारंभ करता हूं मैं। और इस प्रश्न का उत्तर है सी, एरिस्टोलोकिया। इसका तना भी आपके प्रैक्टिकल में कटाया जाता है इसकी आंतरिक संरचना देखने के लिए। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इस पादप में जो पोलिनेशन है वो ट्रैप मैकेनिज्म के द्वारा होता है। लास्ट प्रश्न, सेलेक्ट करेक्ट मैच, यानी आपको सही युग्म का चयन करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या युग्म यहां पे बनाए हैं। पहला युग्म है एनिमोफिली, पोलिनेशन बाय एनिमल्स। दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली, और जोस्ट्रिया पादप दिया है कि इसमें होता है क्या। तीसरा है फाइकस केरिका, और इसमें ट्रैप मैकेनिज्म पाई जाती है, होती है क्या, यह आपको सोचना है, मेरा काम प्रश्न पूछना है। और डी है ऑर्निथोफिली, पोलिनेशन बाय बेट, यानी चमगादड़ों के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये सब आपको ऑप्शन दे दिया मैंने, और घड़ी की टिक टिक भी शुरू हो गई है। 10 सेकंड का समय पर्याप्त है। और इसका उत्तर मैं दे देता हूं। उत्तर है बी, यानी हाइपोहाइड्रोफिली, जो टेरा पादप में पाई जाती है। ये करेक्ट मैच है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपसे पोलिनेशन जो चैप्टर है उस पर आधारित 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे हैं। मैंने उत्तर भी बताए हैं और आपको प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर भी दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अपनी डायरी में जो 10 सेकंड का समय था उसमें उत्तर लिखे होंगे। आपने सही उत्तर से उन्हें जांचा भी होगा। आपके कितने प्रश्न सही रहे ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी तरह से
आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा संवाद हो सके, मैं इंतजार करूंगा। तो लास्ट में मैंने लिखा भी, प्लीज टेल योर फाइनल स्कोर इन कमेंट्स, राइट कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। मुझे बताइएगा ताकि मैं और तैयारी के साथ आपके बीच में आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।